डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, आज हम देखेंगे कि प्रिसिशन और एक्यूरेसी क्या होती है। मीन्स जब हम एनालिसिस करते हैं वहाँ जो हमें वैल्यू मिलता है, या तो वो एक्यूरेसी में मिलता है या हमें क्या मिलता है, प्रिसिशन में मिलता है। तो हम देखेंगे कि प्रिसिशन का मतलब क्या है और प्रिसिशन का मीन्स हम किस तरीके से मीन्स इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिफाइन करते हैं, और उसके बाद जो एक्यूरेसी होती है उसको एक्यूरेसी को क्या कहते हैं। तो अब हम पहले देखेंगे कि प्रिसिशन क्या है, उसके बाद हम एक्यूरेसी को डिफाइन करेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल सही लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि प्रिसिशन होती क्या है। तो प्रिसिशन का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एक ही चीज़ को, एक ही मेथड को बार बार रिपीट किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिशन कहते हैं। अब ये रिपीट कैसे होता है कि मीन्स आप एनालिसिस कर रहे हैं, आपको पता है कि ये वैल्यू एक मीन्स आप 1 घंटे में एनालिसिस करें, उसको आपने रिपीट किया, सेम वैल्यू मिला। उसके बाद आपने दूसरे दिन में क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट को फिर से आपने मीन्स फिर से आपने एक्सपेरिमेंट करें तो आपको फिर से वो क्या करें, रिपीट करें। और उसके बाद थर्ड बार आप करें, रिपीट करें, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिशन कहते हैं। मीन्स ऐसा वैल्यू जो हमें मीन्स उस वैल्यू के पास मीन्स करीब में आए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिशन कहते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये होता है। तो देखें, एक बंदा है जिसने ये प्रिसिशन किया कि 2 पॉइंट इसने एनालिसिस कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। इसने एक्सपेरिमेंट किया तो इसका जो वैल्यू था वो 2.63 आया। और उसके बाद इसने फिर से किया तो मीन्स 3 बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो 2.62 आया। उसके बाद इसने 3 बार किया तो इसका वैल्यू जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2.62 मिल रहा है। इसको मीन्स रिपीटेशन हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिशन कहते हैं। और उसके बाद दूसरा बंदा है जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है मीन्स तीसरी बार, तो उसका जो वैल्यू आ रहा है 2.63। और उसके बाद उसने दूसरी बार जब किया तो उसका जो वैल्यू था वो कितना आया, 2.65 आया। और उसके बाद उसने तीसरी बार जब किया तो उसका भी कितना आया, 2.62 आया। उसके बाद ये तो 2 बंदे हो गए, एनालिस्ट किया सेकंड। अब उसके बाद तीसरा करा तो तीसरे का वैल्यू क्या आ रहा है, 2.65 आया, इसका 2.66 आया, 2.67 आया। तो यहाँ देखें कि पहला वैल्यू जो हमें मिल रहा है 2.63 आ रहा है, 2.62 आ रहा है, 2.62 आ रहा है। मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, मोर प्रिसिशन कहते हैं। यहाँ देखें, इसको हम क्या कहते हैं, मोर प्रिसिशन। मोर प्रिसिशन क्यों कहते हैं, ये जो वैल्यू आ रहा है वो मीन्स हमें सेम मिल रहा है, वो रिपीट हो रहा है, सेम क्वांटिटी मीन्स करीब में आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिशन कहते हैं। उसके बाद जब इसने किया तो 2.63 आया और उसके बाद 2.65 आया। मीन्स इसका जो वैल्यू है वो करीब हमें नहीं मिल रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेस प्रिसिशन कहते हैं, लेस प्रिसिशन। और उसको हम क्या कहते हैं, जब इसने एक्सपेरिमेंट किया, एनालिसिस को, इसका जो वैल्यू मिल रहा है हमें 2.65 मिल रहा है, 2.66 मिल रहा है। मीन्स इसका जो वैल्यू मिल रहा है, वो डेटा जो मिल रही है वो डेटा करीब नहीं मिल रही है एक दूसरे के, वो मीन्स चेंज मिल रही है। तो इसको हम प्रिसिशन नहीं कह सकते। प्रिसिशन ऐसे वैल्यू जो हमें मीन्स करीब में मिले, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिशन कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को देखें तो इफ रेफर टू डिग्री ऑफ एग्रीमेंट तो अमंग द रिपीट मीन्स मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। मीन्स सेम क्वांटिटी को आप बार रिपीट करें और उसका जो वैल्यू मिले, डेटा मिले, वो एक दूसरे के करीब मिले, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिशन कहते हैं। और उसके बाद दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब है, एक्यूरेसी को हम देखते हैं। तो देखें कि अब हम डिफाइन करते हैं कि एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है। एक्यूरेसी की मीनिंग मतलब है कि एक्यूरेट मीन्स आपको जो स्कीम दी गई है, आपको जो वैल्यू दिया मीन्स एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आपको उसमें टीचर बताता है या आपको इंडस्ट्री में वो बताता है कि इसका जो वैल्यू है वो, इसका मीन्स वैल्यू कितना है, 5.3 है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका जो एक्यूरेट वैल्यू है वो कितना है, 5.3 है। लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपका जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है,
5, फिर सिर्फ आपको 5 मिल रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि ये 5.3 है और ये 5.5 है, तो मीन से एक्यूरेट वैल्यू कितना है 5.3 है। अब आपको क्या करना है कि दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करना है, तो दूसरी बार आपका जो वैल्यू कितना मिलेगा 5.2 मिलेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी करते हैं। मीन्स ये इसके पास एक्यूरेसी मीन्स इसके मीन्स करीब है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी करते हैं। ऐसा वैल्यू जो आपके ओरिजिनल वैल्यू से मीन्स करीब हो, मीन्स 20-19 का फर्क हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी करते हैं। एक्यूरेसी की डेफिनेशन देखें, इट इज रिफर्स टू द डिफरेंस ट्रू वैल्यू। मीन्स ऐसा वैल्यू जो आपका एक्यूरेट पहले वाला वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उसके करीब वैल्यू आए, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। और प्रिसीशन, आपने देखा कि प्रिसीशन इसको हम कहते हैं जो रिपीट बार बार रिपीट हो वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसीशन कहते हैं। और एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी का मतलब है कि एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलना चाहिए। मीन्स 5 पहले हमने देखा कि एक्यूरेट जो वैल्यू था वो 5.3 था, उसके बाद एक ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका 5 आ रहा था। तो 5.3 और 5 में कितना डिफरेंस है आपने देखा है कि, तो एक्यूरेट जो वैल्यू हमें मिला 5.2 मीन्स इसके करीब है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। तो इस लेक्चर को हम करते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिस लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टैंडर्ड डेरिवेशन पढ़ेंगे और मीन और उसके बाद मॉड का क्या मतलब है उस लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।